हाय गाइस, मैं हूं आपके होस्ट एहसान अज़ीमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आपके मसाइल और उनका हल। अभी जो टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ पर बेस है और जो आने वाले दिनों में महंगाई का जो एटम बम आवाम पर गिरने वाला है, इससे बहुत से लोग अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं। और आने वाले कुछ दिनों में, अब हम कोई सालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दिनों की बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क में महंगाई का वो तूफ़ान आने वाला है कि जिससे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। और ये तमाम जो महंगाई है वो तमाम उन अशिया पर नाफिज होने वाली है जो आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल में है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि मुलाज़मत याफ्ता हैं या बिज़नेसमैन हैं, या इसका इम्पैक्ट इवन हाउस वाइफ पर भी पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो दूध पीता बच्चा भी है, उस पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, ये हमारी वीडियो आप तफसील से मुकम्मल देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बात कही जा रही है वो कितनी हद तक दुरुस्त है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी अशिया खुर्द-व-नोश तो हमें ज़रूरत है ही। इसके अलावा हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ जो है हम जनाब पेट्रोल भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में या तो किराए की सूरत में दे रहे होते हैं या अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल, गैस और बिजली पर जो अब प्राइसेस एप्लीकेबल होने वाली हैं, अप्लाई होने वाली हैं, वो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इसी तरह जब पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो उसके साथ साथ तमाम चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट आता है और उसका इम्पैक्ट फैमिली के हर मेंबर को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग भी इस वक्त इस मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर मुलाजमत करते हैं या बिज़नेस करते हैं, या वो लोग जो घरों पर दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हैं, ये सबको मुतासर करने वाला है। इसीलिए कहा गया कि यह महंगाई का एटम बॉम्ब है। अभी तक तो सिर्फ बॉम्ब की बात होती थी कि महंगाई का बॉम्ब गिरने वाला है वहाँ पर, लेकिन अब जो चीज़ आपके पास पिछले अगले 2-3 माह में होने वाली है, उसके अंदर ये जो महंगाई है, ये बॉम्ब नहीं, ये एटम बॉम्ब की सूरत में आपके ऊपर गिरने वाली है। क्यों, वजूहात क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, ये आपको आने वाली और मज़ीद वीडियो में तफसील के साथ बताया जाएगा। एक एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होनी है तो क्या वजह है, और इसके अलावा यूटिलिटीज़ में जो और चीज़ें आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पानी है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके आप बिल अदा करते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट होगा और उनकी प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ होंगी, और शहर खुर्द-व-नोश में क्या चेंजेस आने वाली हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास शहर खुर्द-व-नोश में किस तरह से महंगाई का तूफ़ान बरपा होगा और ये एटम बम की सूरत में हमारे ऊपर गिरेगा। बॉम्ब तो नुकसान पहुँचाता है एक ख़ास कैटेगरी को, जिस एरिया में उसने फटना होता है या जिस एरिया में उसने एक्सप्लोज होना होता है, वहाँ उस एरिया के जो चंद अफराद होते हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। लेकिन एटम बम, आप दुनिया वाकिफ़ है एटम बम की तारीख से कि एटम बम जब गिरता है तो वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया को नहीं करता, बल्कि एक मास लेवल के एरिया को, मुल्क के मुल्क तक पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह महंगाई का एटम बम अब आप लोगों के ऊपर गिरने वाला है। वजह क्या है, वजूहात क्या है, पेट्रोल प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ होंगी, गैसेस की प्राइस क्यों इंक्रीज़ होगी, इस तरह आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है और आपके जो दूसरे यूटिलिटीज़ हैं उन पर किस तरह से प्राइस इंक्रीज़ आएगा, अशिया खुर्द-व-नोश पर किस तरह से प्राइस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशंस कहाँ तक जाएंगे, किराए कहाँ तक पहुँचेंगे, पेट्रोल प्राइस कहाँ तक पहुँचेंगे। दिसंबर 2023 में जो प्राइसेस आने वाली है वो पूरी की पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। हम एक एक चीज़ करके शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल प्राइसेस की। तो पेट्रोल प्राइसेस जनाब दिसंबर 2023 तक जो पेट्रोल प्राइसेस आप लोगों को आएंगी, जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, तकरीबन जो है वो प्राइसेस 400 से 450 रुपये पर लीटर पेट्रोल जो है आपको मिलेगा। ये प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ होंगी, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो निगरां हुकूमत है, इस वक्त कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। तो जो निगरां हुकूमत होती है उनकी पॉलिसीज़ कोई इतनी खातिर ख़्वाह नहीं होती अवाम के लिए, क्योंकि उन्हें पता है वो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आए हैं, उन्हें कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेना होते। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो आइनी मुद्दत है, जो निगरां हुकूमत का है, वो उन्होंने गुजारना होता है। तो इस दौरान जितनी भी इन्फ्लेशन होगी वो आपको बर्दाश्त करना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल प्राइसेस की कि पेट्रोल प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ होंगी। पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ होने की 3 बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, निगरां हुकूमत है। निगरां हुकूमत बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए आती है और मुख्तसर मुद्दत में आने के बाद उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो कोई करेक्टिव मेजर्स लें आवाम की फ़लाह के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके फ़ायदे के लिए कोई करेक्टिव मेजर्स लें।
तो इस तरह का कोई अमल जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, निगरान हुकूमत नहीं करती। उनके पास रेवेन्यूज़ नहीं होते, उनके पास सिर्फ टैक्स कलेक्शंस के फॉर्म में चीज़ें आ रही होती हैं, और दूसरी भी चीज़ें हैं जहाँ पर वो स्किप हो रही होती हैं। और जैसे कि एक गवर्नमेंट तो आती है, उसके साथ एक वफाकी काबीना भी होती है, और उसके अंदर मिनिस्टर्स भी जो है वो बाकायदा अपॉइंट होते हैं, और बड़ी कम मुद्दत के लिए लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कम मुद्दत के लिए आते हैं तो वो उनके पास मौका बहुत कम होता है। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती है, 5 साल के लिए आती है, तो उनको पता होता है कि हमारे बहुत टाइम है। तो हमारे यहाँ जैसे कि एक ट्रेंड है कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें आती हैं, आवाम का फलाह व बहबूद कम सोचती हैं, अपनी और अपने फैमिलीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रही होती है। तो इनके पास तो बहुत ही मुख्तसर वक्त होता है। तो जाहिर सी बात है, इस मुख्तसर वक्त में जितना ये अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास आती है, वो है IMF की किस्त। आप IMF से कर्ज़ा लेते हैं तो IMF आप पर शराइत लागू करता है। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की सूरत में आपके पास रेवेन्यू आता है। जब आपको IMF की किस्त देनी है तो वो टैक्स कलेक्शन के फॉर्म में जो रेवेन्यू आ रहा होता है वो तो करप्शन की नज़र हो जाता है ज़्यादातर। तो लेकिन आपका IMF की किस्त भी देनी है, तो उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन जो टूल होता है, गवर्नमेंट के पास जो बेहतरीन टूल होता है वो है पेट्रोल प्राइसेस। तो वो पेट्रोल प्राइसेस का बर्डन आवाम की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो जो अभी समरीज आने वाली हैं और जो प्रपोजल्स हैं, वो प्रपोजल देखिए मैं 400 से 450 रुपये पर लीटर पेट्रोल के हैं, 400 से 450 रुपये लीटर। तो इसका इम्पैक्ट क्योंकि आगे हर चीज़ पर होना है, इलेक्ट्रिसिटीज़ पर, गैसेस पर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में, टैरिफ की मद में भी आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं। तो जब ये प्राइस इंक्रीज़ होगी पेट्रोल की, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट तमाम यूटिलिटीज़ पे पड़ेगा। ना सिर्फ यूटिलिटीज़ पर बल्कि तमाम अशिया खुर्दनोश पर, क्योंकि आप पेट्रोल के ऊपर जो चीज़ें डिपेंडेंट हैं, सबसे पहली चीज़ तो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन, आप चाहे मुलाजमत करते हैं, बिजनेसमैन है, आपको अपनी गाड़ी भी चलानी है। लोग अपनी मुलाजमत में पहुंचने के लिए किरायों की गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, बसेस का इस्तेमाल करते हैं, रेंट अ कार जो आजकल एक ट्रेंड है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फेयर्स भी बढ़ेंगे, और फेयर्स बढ़ने का जो इम्पैक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए नहीं है बल्कि अशिया खुर्दनोश के लिए भी है। सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी आ रही है, बाकी होलसेल मार्केटों से जो अजनास वाली चीज़ें आ रही हैं, ऑयल आ रहा है, घी आ रहा है, पर चावल आ रहा है, आटा आ रहा है, सारी चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट होती हैं, मार्केटों में जाती हैं। तो जब पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा तो फेयर्स भी बढ़ेंगे, और फेयर्स का इम्पैक्ट जो तमाम चीज़ों पर लागू होता है। तो सिर्फ एक पेट्रोल बढ़ने से ही वो तमाम चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो पहली रीज़न तो हमने बता दी कि निगरान हुकूमत है, बहुत कम मुद्दत के लिए आई है और कम मुद्दत में कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेगी। IMF की किस्त देनी है, IMF की किस्त देने के लिए आपको पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ करना लाजमी होगी, जो कि डेफिनेटली जो है वो आपके ऊपर शिफ्ट होगा। दूसरा, जब निगरान हुकूमत आती है तो उसके पास कोई तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उनके पास जब रेवेन्यूज़ आते हैं तो वो सब्सिडाइज़ करते हैं, सब्सिडी देते हैं, पेट्रोल पर भी सब्सिडी आ रही होती है। तो ये जो निगरान हुकूमत है, क्योंकि इनकी आइनी मुद्दत बहुत कम है, तो इन्हें अपना ही जो है वो मुकम्मल करना पूरा हो जाता है, तो वो आवाम की तरफ क्या सोचेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये 3 महीने ही आने वाले 6 महीने या 1 साल जो भी मुद्दत ये निगरान हुकूमत रहेगी, उसमें पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होंगी। और अगर ये दिसंबर 2023 के बाद की बात करें तो जून 2024 तक ये प्राइसेस 500 से 600 रुपये लीटर तक भी जाने के इम्कानात मौजूद हैं, जिनके रीज़न्स यही हैं जो मैंने आपको बताई है। अब दूसरी चीज़ों की तरफ आएंगे, वो हम अपनी दूसरी वीडियो में उसका जिक्र करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या हो जाएंगे, इसके अलावा गैसेस पर बिल पे क्या, गैस के बिल्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, और अशिया खुर्दनोश में ख़ासतौर पर अगर हम बात करें चावल, आटा, घी, चीनी की, ये 4 चीज़ें जो मेजर कंपोनेंट है आपकी ग्रोसरीज़ के, इनकी प्राइसेस कहाँ कहाँ जाने वाली हैं, उसके ऊपर भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम इस वीडियो के ज़रिए मुस्बत पैगाम देना चाहते हैं, देखिए मुश्किलात और परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। तो हमारे पास ये जो चीज़ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रही है वो तो यही है कि महंगाई और जो कि होना है, आपको इससे नबरदाज़मा होना है, इसको फेस करना है, इसका सामना करना है, लेकिन इसका हल भी मौजूद है। हल क्या है? हल हम, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि इसका हल मौजूद है तो आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज तक सब ने सिर्फ मुश्किलात को डिस्कस किया है, कभी हल को डिस्कस नहीं किया। जिस तरह के इस्लाम के बारे में सवाल किया जाता है ना, मुख्तलिफ लोग सवाल करते हैं कि इस्लाम ही बेहतर मज़हब क्यों है, बाकी दूसरे मज़ाहिब से बेहतर क्यों है, तो उसका बहुत अच्छा जवाब
जो है वो एक इस्लामिक स्कॉलर ने दिया था। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी मज़हब, जैसे कोई भी चीज़ है कि हर मज़हब में उन्होंने सवाल किया कि हर मज़हब मना करता है चोरी मत करो, हर मज़हब कहता है ज़िना मत करो, हर मज़हब कहता है कि शराब मत पियो, हर मज़हब कहता है कि कोई गुनाह मत करो, तो फिर इस्लाम क्यों बेहतर है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदू मत हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो यहूदियत हो, सब मज़हब यही कहते हैं कि ये गुनाह मत करो। सिर्फ वो कहते हैं, उसका हल नहीं बताते हैं। इस्लाम उसका हल बताता है कि अगर कोई शख्स चोरी करेगा तो इस्लाम कहता है उसका हाथ काट दिया जाए, अगर कोई शख्स ज़िना करेगा तो उसका कहता है कि उसको कोड़े मारे जाए, इसी तरह कोई शख्स कत्ल करेगा तो बदले में उसको भी कत्ल किया जाएगा। तो इस्लाम उसका हल बताता है। किसी भी मज़हब में हल मौजूद नहीं है गुनाहों का, लेकिन इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो कि हल बताता है। इसी तरह आपके मसाइल का भी हल मौजूद है, बशर्त ये कि आप उस हल तक पहुंचना चाहें, उस हल को अपने ज़िम्मे लागू करना चाहें। तो हम उस हल की तरफ भी आएंगे और उस हल का नाम है, सोल्यूशन का नाम है सोशल सर्किल स्ट्रैटेजी। अगर आप सोशल सर्किल स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान और यहाँ के हर लोग इस पॉलिसी को अपना लेते हैं और इज्तिमाई तौर पर इसके लिए जुड़ते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वह सोशल सर्किल स्ट्रैटेजी। वो क्या है वो भी अपनी एक वीडियो में आपको तफसील से समझाऊंगा, लेकिन यकीन जानिए यही वो हल है जो आपको मुश्किलात से, परेशानियों से और महंगाई के इस एटम बॉम्ब से बचा सकता है। तो वो क्या है सोशल सर्किल स्ट्रैटेजी, मेरी अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। पहले हम आपको प्राइसेस बता देंगे तमाम चीज़ों के कि आटा, चीनी, चावल, घी और जो बाकी चीज़ें हैं, दालें हैं, इनकी क्या क्या प्राइस दिसंबर 2023 में आने वाली हैं, कहाँ तक प्राइसेस इनकी जाएंगी और आपको किस तरह से उन प्राइसेस का सामना करना है। तो वो लोग जिनकी मैक्सिमम सैलरी 32,000 रुपये होगी तो उनके लिए तो बड़ा सरीहम पैगाम है कि वो तो तैयारी कर लें, पार्ट टाइम जॉब्स के अलावा जो भी उनके पास इस वक्त ऑप्शन मौजूद होगा उसके लिए तैयारी कर लें। अगर आप आते हैं सोशल सर्किल स्ट्रैटेजी की तरफ, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, लेकिन आप इस मसाइल से, इन मसलों से हमेशा के लिए निकल सकते हैं। तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। हमारी वीडियो देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो इस उम्मीद के साथ और इस होप के साथ कि अल्लाह हम सब का हाफिज़ व निगहबान हो, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।